एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। मान लो कि आप किसी को प्यार करते हो, वही व्यक्ति आपके पास आकर अपनी लव स्टोरी सुनाने लग जाता है तो आपको तो बुरा लगेगा ना। ऐसे कमिला को भी बुरा लगता है। सच कहूँ तो वो मिस्टर बेन की वाइफ को बताने वाला जो सीन था ना, वो ना कमिला की जगह कोई और भी होता तो कर देता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कमिला सच में मिस्टर बेन को बहुत पसंद करती है। जब कमिला ने देखा टीचा की मॉम के साथ मिस्टर बेन मिल रहे हैं, उनकी शादी होने वाली है, ऐसा फिक्स चल रहा है, तो समझ रहे हो ना, उसको काफ़ी बुरा लगा। जब उसे पता चला कि मिस्टर बेन उसके पास से चले जाने वाले हैं, तब उसने वो कर दिया जो खुद करना नहीं चाहती। नहीं तो कैमिला अच्छी है भाई, मैंने उसे जितना भी देखा है ना, मुझे पता चल गया वो कैसी लड़की है। वो काफ़ी अच्छी है। वो गलती करने के बाद समझ में आता है कि उसने गलती कर दी है, इसलिए बाद में माफ़ी मांगते हैं। जैसे कि उसे बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसने गलती की है, उससे रहा नहीं जा रहा था, मिस्टर बेन से दूर रह रही थी। फिर मिस्टर बेन जब उसके पास आते तो उसने मिस्टर बेन को सारी बातें बता दी होती है। तो कैमिला जो है ना अपनी जगह में ठीक है। मिस्टर बेन को समझना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। फिर कैमिला अपने घर जाती है और खुद से कहती है कि तुम ये कर सकते हो कैमिला, तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम टीचा की ऑफिस के बाहर टीचा की मॉम को देखते हैं जो किसी का वेट कर रही होती है। वो किसका वेट करती है वो हमें दिखाया तो नहीं जाता, पर मुझे लगता है कि वो ज़रूर किसी मतलब से वहाँ आई होगी। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। टीचा ने अपने फ्रेंड्स को उस दिन की सारी बातें बता दी होती है जिस दिन टीचा और क्यू ने मिलकर उसकी माँ के बारे में बात की होती है। ये सुन के उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या सच में क्यू ठीक है? फिर टीचा अपने फ्रेंड्स से कहती है कि हाँ, क्यू ने जब कहा है कि वो ठीक है तो ठीक ही होगा, तुम दोनों ऐसे ही राय का पहाड़ बना रही हो। ये सुन के नाम कहती है कि तुझे क्या पता नहीं, ठीक हूँ इसका मतलब ये है कि वो ठीक नहीं है। फिर जेस कहती है कि एक लड़का ठीक हूँ तभी कहता है जब वो ठीक नहीं होता है, यह बात तो याद रखना। और वो तुम्हें फिक्र ना हो इसलिए वो तुम्हें कहता है कि मैं ठीक हूँ और कुछ नहीं, वो अंदर से टूटा हुआ होता है, ठीक है। ये सुन के टीचा भी कहती है कि हाँ तुम लोगों ने सही कहा, मुझे भी लगता है कि वो अंदर से ठीक नहीं है। तो फिर तुम लोग ही बताओ ना, अब मैं क्या करूँ? फिर नाम टीचा से कहती है कि तू मेरी बात सुन, अब जब क्यू ने तेरी हालत समझ ली है तो तुझे भी उसकी बात समझनी चाहिए ना। यह सुन के टीचा कहती है कि मतलब? फिर जज टीचा से कहती है कि तू सब कुछ सच बोल दे। यह सुन के टीचा कहती है कि क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम लोग कहना क्या चाहती हो? फिर नाम कहती है कि तू करियर के लिए क्यू और अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखना चाहती है, ये तो समझ में आता है, पर मुझे नहीं लगता कि तुझे ये बात अपनी माँ से छुपा के रखना चाहिए। फिर नाम कहती है कि देख, हम दोनों का कहने का मतलब यही है कि तू अपनी माँ को सब कुछ सच बता दे। अगर तू ऐसा करती है तो क्यू को भी ऐसा लगेगा कि तू इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है। यह सारी बातें सुनने के बाद टीचा भी सोच में पड़ जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को उसके केबिन में देखते हैं। टीचा केबिन में पहुंचने के बाद अपनी फ्रेंड्स की बातों को सोचकर अपनी मॉम को कॉल लगाती है। उसके बाद वो अपनी मॉम से कहती है कि हेलो मॉम। फिर टीचा की मॉम टीचा से कहती है कि टीचा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये सुन के टीचा कहती है कि मुझे भी आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।